नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बेहद अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और इसके बारे में लोगों के अलग अलग परसेप्शन हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं। मेरी भी कुछ राय है, शायद कुछ अलग या जुदा। जब भगवान राम सोने के मृग के पीछे गए और माता सीता ने लक्ष्मण से उनके पीछे जाने के लिए कहा, उनकी सुरक्षा के लिए जब आवाज़ आई, हे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और उनसे कहा कि इसके बाहर नहीं जाना है। बाद में क्या हुआ ये तो हमें पता ही है। इसमें लोगों ने अलग अलग ओपिनियन रखे, लोगों ने अलग अलग इसके एक्सप्लेनेशन को समझा या लोगों के सामने इसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया। मैंने पहले भी कहा है अपने किसी वीडियो में कि राइटर्स जो लिखते हैं वो उस समय के आधार पर, उस हालात पर, उस स्थिति को सोचते हुए शब्दों का चयन करते हैं और वो वर्ड्स समय के साथ उनके अर्थ भी बदल जाते हैं और उनके समझने वालों के नज़रिए भी बदल जाते हैं। तो लफ्ज़ बदलते हैं, नज़रिए बदलते हैं और नज़रिए बदलते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव, वो भी बदलता है। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। लोगों ने इसे जोड़ा घर की मर्यादा से कि दहलीज के बाहर जब स्त्री घर कदम रखेगी तो वो मर्यादा तोड़ रही है और इसका उसे परिणाम भुगतना होगा, भले ही माता सीता जैसी सती महिला ही क्यों ना हो। मैं इस थॉट को अलग एंगल से देखना चाहता हूं और आपके सामने उसे पेश करना चाहता हूं कि बात यहां पर घर की मर्यादा को तोड़ने की नहीं है, घर की दहलीज से बाहर जाने की नहीं है। क्योंकि अगर हम इस नज़रिए को ऐसे पेश करते हैं तो ये मैसेज जाता है कि समाज पुरुष प्रधान है, जो स्त्री को उसकी आज़ादी से, उसके अधिकारों से वंचित रखना चाहता है। मैं इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ, ऐसे ही डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ बात महिला के अधिकारों की और उनकी आज़ादी की नहीं, यहाँ बात लक्ष्मण की ओर से माता सीता की सुरक्षा की है। आज भी जब हमारी माताएं, बहनें, बेटियां घर से बाहर जाती हैं, उनकी एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस बात की खबर अपने घर के बड़ों को और साथ ही साथ घर के पुरुषों को ज़रूर देकर जाएं। मैं फिर कहना चाहता हूं, पुरुषों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि पत्नी की सुरक्षा पति, बहन की सुरक्षा भाई, माता की सुरक्षा बेटे की एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं कि यहाँ पर हमारी माताएं, बहनें, बेटियां कमज़ोर हैं, क्योंकि ये सुरक्षा अगर हम एक भाई के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में आज दे रहे हैं अपनी बहन को, पत्नी या बेटी को, तो यही सुरक्षा वो हमें देती हैं जब हम घर में होते हैं और चैन से सो रहे होते हैं। चाहे बेटा बन के माँ की गोद में, भाई बहन बन के बहन के घर में, या पति बन के अपने बिस्तर पे जब हम आते हैं, दिन भर के थके हारे शाम को आराम करते हैं, तो हमें बेफिक्री की नींद सिर्फ इसलिए भी आती है, इसलिए तो आती है कि हम घर के चार दीवारी के अंदर हैं, इसलिए भी आती है कि अब हमारी सुरक्षा हमारी पत्नी के हवाले है, जो माता दुर्गा की तरह, एक सिंघनी की तरह, एक शेरनी की तरह हमारी सुरक्षा करेगी। सिंघनी की बात आई तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करूं। मैंने कहीं पढ़ा है, शायद पता नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा लगेगा या नहीं, कि शेर की फैमिली में शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनी की होती है। शेरनी बाहर जाकर शिकार करके लाती है और उसके बाद घर में खिलाती है अपने बच्चों को, अपने पति को, बाद में खुद खाती है। यही काम तो हमारी माताएं, बहनें करती हैं। तो सुरक्षा एक म्यूचुअल कंसेंसस है, कि एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पुरुष होने के नाते हम अपनी माताओं, बहनों के लिए चिंतित हैं, क्योंकि वही हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी एक चट्टान है। तो इस दहलीज को, इस लक्ष्मण रेखा को, इस मर्यादा को सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे लिए भी इसकी रक्षा करें। और कहीं भी जाएं, आजकल क्राइम बहुत बढ़ गया है,
मैं इसे प्रेजेंट से जोड़ूंगा। और हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं समाज में। पहले तो एक रावण था, आज गली गली में रावण घूम रहे हैं। उनसे बचते हुए, हम सबको आगाह करते हुए जहाँ कहीं भी जाएं, इन्फॉर्म करते रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और ये हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।